प्रभु प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है। मेरे गिरधर गोपाल मुझे दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मीरा बिटिया, मीरा द्वार खोलो। मीरा बिटिया, मीरा बिटिया, द्वार खोलो। मीरा बेटा द्वार खोलो। मीरा मीरा मीरा, मन करता है कि एक पल के लिए भी अपनी पलकें ना झपकाऊं और बस इसी तरह आपको निहारती रहूं। किंतु मुझे शीघ्र जाना होगा मीरा। जाना होगा? क्यों जाना होगा प्रभु? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे अपनी दुल्हन को लिए बिना आप तो मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं ना? नहीं मीरा, अभी तो मैं केवल दर्शन देने आया हूँ। साथ चलने का समय अभी नहीं है। पुत्री द्वार खोलो। मीरा बिटिया, द्वार खोलो। मेरा क्या हुआ? मीरा द्वार खोलो बेटा। द्वार खोलो पुत्री। मीरा बिटिया, मीरा, मीरा द्वार खोलो बिटिया। क्यों प्रभु? वो समय क्यों नहीं आया? भक्त और भगवान का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है, अलौकिक होता है। वैसे ही हमारा भी संबंध है, किंतु मनुष्य जन्म की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो सबको निभाने पड़ते हैं। वो कर्तव्य, वो दायित्व चुनौतियां बनकर तुम्हारे जीवन, तुम्हारे सामने भी आएंगे और तुम्हें उनसे पार पाना होगा। फिर एक समय आएगा जब मैं तुम्हें लेने भी आऊंगा। मेरे प्रभु चले गए। मीरा, मीरा पुत्री, ये कैसा बचपना है बिटिया? सुध-बुध खोकर तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ मीरा, बाहर पूजा चल रही थी। श्री गोपाल का जन्म अभिषेक हुआ, उन्हें झूला झुलाया गया। तुम तो उनकी सबसे बड़ी भक्त हो, फिर भी वहां नहीं थी। मीरा वहां नहीं थी क्योंकि वो यहाँ अपने गिरधर गोपाल के साथ थी। हाँ माँ, इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, वचन दिया है वो फिर आएंगे, उचित समय पर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा, उन्हें ले ही जाना था तो आज ही क्यों नहीं ले गए? किसको भ्रम में रखना चाहती हो मीरा? हमें या खुद अपने आप को? मीरा, अपने सपनों और कल्पनाओं के संसार से बाहर आओ।
और सत्य का सामना करो। कुंवर सा, महाराज सा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। दादाजी ये लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। मैंने तुम्हें उस परिस्थिति की कड़वाहट से बचाया और तुम हो कि मुझे ये कड़वा काढ़ा पिला रही हो। अच्छा, तो आपने जानबूझकर उस सेविका को भेजा था ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग तुम्हारे हृदय को नहीं समझेंगे और मुझे आभास हो गया था कि तुम्हें आज प्रभु दर्शन अवश्य मिलेंगे। किंतु दादाजी साहब, मुझे तो अभी भी अपने गिरधर गोपाल की प्रतीक्षा करनी होगी कि वो कब आएंगे और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर साथ ले जाएंगे। देवता भी प्रतीक्षा करते हैं धरती पर अवतार लेने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है। तुम्हारी भी प्रतीक्षा का कारण यही हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य अभी अधूरा है मेरा बिटिया। दूधा सिंह जी ने उचित ही कहा था। मीराबाई को प्रभु के साक्षात दर्शन तो मिले, किंतु प्रभु नहीं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य था सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर प्रभु के लिए अलौकिक प्रेम और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना। राव दूधा सिंह जी की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पास अब अधिक समय नहीं बचा है। कुंवर भोजराज मीराबाई साहब को देखने आ रहे हैं। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं दादाजी साहब। मीराबाई की अनेकों परीक्षाओं में ये प्रथम परीक्षा थी। एक और मीराबाई उन्हीं को खोने वाली थी जो परिवार में सदा उसका साथ दे रहे थे, और दूसरी ओर भोजराज जिससे उसका विवाह निश्चित हुआ था।